आज की कहानी निक्की की है, जिसे उसके ही पति ने मौत की आग में धकेल दिया। ये दर्दनाक घटना घटित हुई है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी ये है निक्की, जिसे उसी के पति ने बेदर्दी से आग के हवाले कर मौत की नींद सुला दिया। निक्की का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पूरी तरह जल चुकी हालत में सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई देती है। लेकिन हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि यकीन मानिए, वो इतना भयावह है कि देखने भर से रूह कांप जाएगी। अब इस केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। निक्की का पति विपिन, जिसे पुलिस ने पकड़ा था, उसका एनकाउंटर हुआ है और पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। दरअसल हुआ यूं कि निक्की की बहन कंचन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने विपिन को हिरासत में ले लिया। हालांकि उसके माता पिता और कुछ रिश्तेदार अब भी फरार हैं, मगर विपिन पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। आरोप है कि दहेज के लिए विपिन ने निक्की को बेरहमी से पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी को सबूत इकट्ठा करने के लिए थिनर की बोतल बरामद करने ले जाया जा रहा था। तभी उसने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की और मौके से भागने लगा। कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब वह नहीं रुका, तो पुलिस ने फायर किया और गोली विपिन के पैर में जा लगी। सिरसा चौराहे के पास ये एनकाउंटर हुआ और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। विपिन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जब पत्रकार ने उससे निक्की की मौत को लेकर सवाल किया, तो उसने हत्या से इनकार कर दिया। उसका कहना था, ना मैंने कुछ किया है, ना ही मुझे कोई पछतावा है, वो खुद ही मरी है। यहां तक कि जब उससे पूछा गया कि क्या वो निक्की से पहले भी मारपीट करता था, तो उसने जवाब दिया, हर पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। मेरी बीवी चली गई, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बयान निक्की के पिता का आया है। एनकाउंटर के बाद उन्होंने जो कुछ कहा, वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। उनका दर्द साफ झलकता है। वे कहते हैं कि दामाद को जो सजा मिली वो कम है। यहां तक कि उनका कहना है, ऐसे लोगों के घर भी गिरने चाहिए। परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों की मांगें कभी खत्म ही नहीं हुई। कार बाइक देने के बाद भी 36 लाख रुपए जैसी मांगें की जाती रहीं, और यही लालच उनकी बेटी की जान ले गया। यह घटना 21 अगस्त की बताई जाती है, जब घर के अंदर निक्की पर पहले बेरहमी से हाथ उठाया गया, फिर ज्वलनशील तरल थिनर जैसा पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। वायरल क्लिप्स में वो दर्दनाक पल दिखते हैं, और एक वीडियो में तो मासूम बेटा रोते हुए कहता है कि पापा ने पहले चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। निक्की अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ देती है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पति विपिन को गिरफ्तार किया जाता है। सास, ससुर और देवर पर भी केस दर्ज। अगले 24 अगस्त को जब पुलिस उसे थिनर की बोतल बरामद करवाने ले जा रही थी, वो मौका देखकर भागने लगता है। सिरसा चौराहे के पास बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं रुकता। कहा जाता है कि उसने पिस्तौल छीनने की कोशिश भी की और फिर उसके पैर में गोली लगी। वहीं से उसे खड़ी सुरक्षा में अस्पताल भेज दिया गया। उधर एक नया पेंच भी सामने आया। विपिन के एक रिश्तेदार ने यह कहानी सुनाई कि रसोई में सिलेंडर फटा, यानी मौत हादसा थी, हत्या नहीं। लेकिन निक्की की बहन कंचन का बयान, बच्चे की बात और पुलिस की शुरुआती जांच, सब इस हादसे वाली थ्योरी से मेल नहीं खाते। सच क्या है, ये अदालत में तौला जाएगा, पर अभी तक के साक्ष्य हत्या की तरफ इशारा करते हैं। फिलहाल पुलिस 4 मुख्य आरोपियों, पति, सास, ससुर और देवर को पकड़ चुकी है। कोर्ट कस्टडी और आगे की जांच जारी है। सोशल मीडिया और सड़कों पर न्याय की मांग उठ रही है। लोग कह रहे हैं, निक्की के मामले में मिसाल बने, ताकि कल किसी और निक्की की चिता न जले। और हाँ, कुछ चैनलों पर आपको खुद आग लगाई जैसी बातें सुनने को मिलेंगी। पर याद रखिए, ऐसे मामलों में अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं। इसीलिए हम हर दावे को परिवार के बयानों, पुलिस रिकॉर्ड और मेडिकल फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिलाकर ही मानेंगे। अभी तक जो सबसे ठोस बातें सामने हैं, वे उसी दर्दनाक कहानी की तरफ ले जाती हैं, जिसमें दहेज, पितृसत्ता और हिंसा ने मिलकर एक 22, 26, 28 साल की जिंदगी बुझा दी। तो कहानी यही नहीं रुकती। आगे क्या? पोस्टमार्टम की डिटेल्स, एफएसएल रिपोर्ट, थिनर लाइटर की बरामदगी, मोबाइल चैट्स, पड़ोसियों के स्टेटमेंट, ये सब अब सबूत बनेंगे। कोर्ट में जब जब तारीख पड़ेगी, हर चीखती हुई लाइन दोहराई जाएगी, ताकि सच अदालत के रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए और निक्की की आखिरी चीख न्याय बनकर लौटे। तो दोस्तों,
ये थी निक्की केस की पूरी दर्दनाक सच्चाई। ऐसे हादसे हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि समाज में अब भी दहेज और घरेलू हिंसा जैसे जहर जिंदा हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरीज।